आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला सियालकोट में कोटली बहराम पोलिंग स्टेशन 3 और 4 में कशीदगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। कैंप में मौजूद कुर्सियां और टेबल्स उठाकर फेंके। सियासी कारकुनान की शदीद नारेबाजी। पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, हम मनाजिर भी देख रहे हैं, आपके पास क्या तफसील है और अभी क्या माहौल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ LA जम्मू 3 के हल्का में, और ये कोटली बहरामपुरा का इलाका है। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और पोलिंग स्टेशन नंबर 4। जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म होता है, दरवाजे बंद होते हैं, तो बाहर जो सियासी जमातों के कारकुनान हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो फिर शदीद नारेबाजी होती है। शदीद नारेबाजी होने के बाद फिर नामालूम कारकुन की जानिब से हवाई फायरिंग भी की जाती है। इसके बाद फिर जो एक सियासी जमात के जो कारकुनान हैं वो पीपल्स पार्टी के कैंप पर हमला कर देते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये हम यहाँ पे मौजूद हूँ, ये वो कैंप था जहां कुर्सियां फेंकी गई, ये पंखे पड़े हुए थे, टेबल थे, और जो बैनर से फ्लैक्सीज लगाई गई थी वो फाड़ दी गई है। इस वक्त शदीद जो है वो इलाके में खौफो हरास भी है। इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद, पीपल पार्टी के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरे जानब जो मुस्लिम लीग नून का कैंप लगाया गया था, बड़ी सियासी पार्टी का कैंप लगाया गया था, वहाँ पे इस वक्त कोई भी कारकुनान मौजूद नहीं है। ताहम यहाँ पे जो है वो इस वक्त शदीद खौफो हरास है, और लोग जो है कारकुनान हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा है। ये यहाँ पे कैंप लगाया गया था, और सारा दिन आज जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल इस हल्के में कायम रही। जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म होता है और दरवाजे बंद किए जाते हैं, तो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कारकुनान हैं वो जमा होते हैं। डोल की थाप भी बजाई जाती है। उसके बाद शदीद नारेबाजी होती है। नारेबाजी होने के बाद जो है वो फिर एक बड़ी तो उस्मान, मुझे ये बताएं कि अभी वहाँ पे हालात क्या कंट्रोल में हैं? कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जो सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात है, चूंकि आपने कहा कि पूरा दिन बहुत पुरअमन माहौल रहा, तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी के इस जगह पर हमने देखा कि धावा बोला गया, कुर्सियां जो है वो तोड़ी गई, तो अभी कैसा माहौल है? देखें, इस वक्त इलाके में खौफो हरास की फिजा है, और पोलिंग स्टेशन के अंदर तो इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी, सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात है। लेकिन जैसे ही पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 सियासी पार्टियों के दरमियान दावा बोला जाता है, नारेबाजी होती है, तो उसके बाद कहीं पे भी हमें जो है वो सिक्योरिटी एहलकार नजर नहीं आते। और अभी तक जो है वो हमारे ज़ाये के मुताबिक पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच सकी, सिक्योरिटी अदारे जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं, और अभी तक जो है वो कोई भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। ये कैमरामैन को गुजारिश करूंगा कि तो ये वो कैंप था जहां पे एक बड़ी सियासी पार्टी के कारकुनान की जानिब से यहाँ पे हमला किया गया है। यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। उस्मान, आप तमाम सूरत हाल पे नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी तर्जुमान का LA 31 में अपने कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल का दावा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शदीद मजम्मत। कहा, जियाले मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वासे हो गई। मुस्लिम लीग नून का नाम आजाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। धांधली करके नून लीग का जीतना अवाम को के एतमाद को खत्म कर देगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से नून लीग अवाम के वोट पर डाका डाल रही है। और लाहौर के 2 हल्कों में मुहाजिरीन की निशिस्तों पर इलेक्शन। शादरा में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया, तो इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और अभी आपको ये बता रहे हैं कि शादरा में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी और IPP लाहौर के सदर मलिक जमान का कहना है कि फॉर्म 24 और फॉर्म 27 भी फराहम नहीं किए गए, जबकि उनके मुताबिक LA 41 की जीती हुई निशिस्त भी जबरदस्ती लेने की कोशिश की जा रही है।
तो आपको ये बता रहे हैं, लाहौर के 2 हलकों में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन। शादरा में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया। आईपीपी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी और आईपीपी लाहौर के सदर मलिक जमान का कहना है कि फॉर्म 24 और फॉर्म 27 भी फराहम नहीं किए गए। बिल्कुल, आपको इलेक्शन की सूरत हाल बता रहे हैं और लाहौर के 2 हलकों में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन हुए हैं और शाहदरा में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया है। आईपीपी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी और आईपीपी लाहौर के सदर मलिक जमान का कहना है कि फॉर्म 24 और फॉर्म 27 भी फराहम नहीं किए गए, जबकि उनके मुताबिक LA41 की जीती हुई नशिस्त भी जबरदस्ती लेने की कोशिश की गई है। इसी बारे में हमें मजीद बताएंगी वैलरिंग एंड्रयूज। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का आज दूसरा मरहला था और आज लाहौर डिवीज़न के 2 हलकों में इलेक्शंस हुए। इस वक्त मेरे साथ इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लाहौर के सदर हैं मलिक जमान साहब, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। बड़े मुतहरिक नज़र आए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का उन्होंने दौरा भी किया। एक हमारा पोलिंग स्टेशन शादरे का है, वहाँ से उन्होंने सारे कैंडिडेटों के ना पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया। फॉर्म ना 22 दिया, ना 24 दिया, ना 27 दिया, और सारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया और खुद जाके अंदर काबत ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी देखेंगे क्या होता है। हाँ जी सर, आप बताएगा, शादरा में जैसे सर ने बताया कि धांधली के कुछ वहाँ पे पता लगा है कि वहाँ पे धांधली हुई है और फॉर्म भी यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भी मीडिया के तासुद से ये कहूँगा कि आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर चलाएं कि 5 बजे पोलिंग बंद हुई है और 5:02 पे शेखुपुरा के प्रिजाइडिंग अफसर ने रिजल्ट भी दे दिया है और 100% वोट कास्ट हो गया वहाँ पे। 100% टोटल 42 वोट थे, 43, और सारे के सारे वोट जो कि है वो जो कि मुखालिफ कैंडिडेट हैं हमारा मुस्लिम लीग नून को डलवा दिए हैं। यानी कि वो पहले से फॉर्म तैयार करके बैठा होता, अगर 5 बजे पोलिंग बंद होगी वो डब्बे डीसील करेगा, वो कोई गिनती करेगा, वहाँ पे फॉर्म 24 तैयार होना है, 25 तैयार होना है, फॉर्म 27 तैयार होना है, कैंसिल वोट के फॉर्म तैयार होने हैं, पोलिंग एजेंटों के साइन करवाए जाने हैं। ये कैसे मुमकिन है कि 5 बजे पोलिंग बंद होती है और 5:02 के ऊपर जो कि वो अपने रिजल्ट सारों को दे देता है और 100% कॉस्टिंग हो गई है। मुझे नहीं लगता कि 15-20% से ज़्यादा वोटिंग जो कि है वो डली है और उसको वो कैसे 40-50 तक लेके जाएंगे। वो उसका एक ही तरीक़ेकार है कि आप पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दें सारों को। गवर्नमेंट इनकी है, इंतज़ामिया इनकी है, वो निकाल के ठप्पे लगाएं और ठप्पे लगा के बता दें कि ये हमारा रिजल्ट है। इस तरह से ना करें कि आप वो 10% को 7 0 मिला के 100% वोटिंग करें तो सरासर जाती है। वेलरिंग, आपका बेहद शुक्रिया। एक दफ़ा आपको फिर से बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला है। सियालकोट की सिचुएशन ये है कि सियालकोट में कोटली बहराम पोलिंग स्टेशन 3 और 4 में कशीदगी का माहौल है। समा अपने नाज़रीन को मनाजिर भी दिखा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने हैं। तसादुम हुआ, पोलिंग कैंप में तोड़फोड़ की गई है। कैंप में मौजूद कुर्सियां और टेबल्स उठाकर फेंके गए हैं। सियासी कारकुन की शदीद नारेबाजी। हमारे रिपोर्टर उस्मान हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ से। उस्मान, अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर? हालात कंट्रोल हुए या अभी भी धक्कम पेल नारेबाजी है? जी उस्मान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उस्मान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा माहौल बताएगा। अभी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई है, क्या ताजा तरीन अपडेट है? तो उस्मान से दोबारा से राब्ता करेंगे और अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि कोटली बहराम पोलिंग स्टेशन 3 और 4 के बाहर कशीदगी के ये मनाजिर जो कि समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं समा पर कि किस तरह से कुर्सियां उठाकर ना सिर्फ फेंकी गई बल्कि वहां पर जो कैंप लगाए गए थे उनको भी तोड़ा गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में ये तसादुम हुआ है और पोलिंग कैंप में ये तोड़ फोड़ के मनाजिर जो कि समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है। वहां पर आप देख सकते हैं वोटर सपोर्टर्स की जानिब से नारेबाजी की गई और कैंप में मौजूद कुर्सियां और टेबल्स उठाकर फेंके गए। उस्मान एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, आप बताइए इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर?
बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली बहरामपुरा के इलाका में। यहाँ पे दो बड़ी सियासी पार्टियों का हंगामा हुआ है। कैंप में हमला किया गया है और कैंप में मौजूद कुर्सियां तोड़ी गई हैं। इस वक्त शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और वक्त जो है वो नारेबाजी की जा रही है।